हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप थंबनेल आप देख पा रहे होंगे, 12th केमिस्ट्री टॉप 50 ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला सेशन है जो हम 50 ऑब्जेक्टिव का लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको टॉपर बनना है तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप जो है फॉरगेट नहीं कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। इन ऑब्जेक्टिव्स को आपको देखना ही पड़ेगा और इन्हें जो है दिमाग में रखना ही पड़ेगा। सिर्फ देखना नहीं है, इन्हें याद भी करना है, क्योंकि यही 3 फरवरी को आएगा मेरे बच्चों, यही छपेगा। ठीक है, तो आप जो है इस सेशन के लिए तैयार हो जाइए, फटाफट हमसे जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों। इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के टॉप 50 टॉप 30 एकदम लगातार हमारे बच्चों लेकर के हम आपके लिए आएंगे सेशन। नए नए ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आएंगे जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए फटाक सा जुड़ जाइए हमसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करिए मेरे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए हमसे। ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए, आज का क्लास एकदम फटाफट चलेगा। पूरे 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है बच्चों, पूरा 50 ऑब्जेक्टिव है। हम इस सेशन को जो है ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इन्हें फटाफट खत्म करेंगे। आप लोग कॉपी कलम लेकर के रेडी रहिए। जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे, जो टीटीआई रहे, उसको आप नोट डाउन कीजिए। जो आपको याद रहे उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरे बच्चों फटाफट, जिससे आपका रिवीजन हो सके। अब सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट सब कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट देख पा रहे हैं। फटाफट चलिए जुड़ जाइए। अनुभव, रानी, जो बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी जुड़िए। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए राशि, चलिए जुड़ जाइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, जितना जल्दी जुड़िए आप। ठीक है, आप रोज केमिस्ट्री का जो है 2 बजे और 5 बजे क्लास आएगा, लाइव क्लास। ठीक है बच्चों, रोज। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जुड़ जाइए। चलिए, पहला कमेंट आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, पहला का कमेंट आ चुका है आपके सामने। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो आयन है प्रतिचुंबकीय है। ठीक है बच्चों, प्रतिचुंबकीय है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों Sc3, स्कैंडियम 3 प्लस आयन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अधिकतर का कमेंट सही है मेरे प्यारे बच्चों, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है स्कैंडियम 3 प्लस आयन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्न में से बेरवेदार ठोस कौन सा है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हम इसको लिए हैं। ठीक है, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एकदम टीटीआई कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में एकदम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर एकदम देख लीजिए और इसको जो है आप एकदम नोट करिए। ठीक है बच्चों, एकदम ये क्वेश्चन आपका जो है आने वाला है। चलिए फटाफट फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, कमेंट आना स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। पहला आया है ग्रेफाइट, नहीं हीरा, समान लवण, ग्लास। देखिए बच्चों, एकदम बेरवेदार बोल रहा है। ठीक है, रवेदार नहीं बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बेरवेदार बोल रहा है। बेरवेदार जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हीरा जो है बेरवेदार ठोस है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका जो पहला ऑप्शन है 2 का ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, बेरवेदार ठोस कौन है, हीरा है। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है घनाकार क्रिस्टल में
ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए पहला आंसर आ गया है डी 14। 14 आ चुका है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर 14 नहीं होगा, क्योंकि घनाकार बोल रहा है। ठीक है, ये घनाकार बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिएगा घनाकार बोल रहा है ना, घनाकार बोल रहा है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या पूछा है। सिर्फ ब्रेवस जालक पूछता, सिर्फ ब्रेवस जालक पूछता मेरे बच्चों, तब 14 हो जाता। ब्रेवस जालक में, ब्रेवस क्रिस्टल यानी जो है ब्रेवस क्रिस्टल में जालकों की संख्या पूछता, तब 14 हो जाता सिर्फ। मगर यहाँ कर रहा है घनाकार। घनाकार जैसे ही लगा दे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा घनाकार क्रिस्टल में जो होता है 3 होता है। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर हम इससे पहले आपको बताए हैं तो हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो है बिल्कुल राइट है 3। घनाकार जब भी बोले घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या, तो आप 3 मारिएगा। ऐसे पूछेगा कि कुल क्रिस्टल में कुल जालकों की, ब्रेवस जालकों की संख्या कितना होता है, तो 14 होता है, जिसमें से घनाकार होता है, आयताकार सब मिला हुआ रहता है। यानी कुल जब पूछेगा ब्रेवस जालकों की संख्या तो 14 मारिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और सिर्फ पूछेगा घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या तो 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्लियर करके रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है शॉर्टकी दोष। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है किसमें मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए। NaCl में, KCl में या CHCl में। ठीक है, शॉर्टकी दोष जो होता है वो किसमें पाया जाता है? फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष हम पहले भी बोल चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। इससे जो है एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको आप दोनों क्लियर कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। आपको अंतर पूछ सकता है, डिफिनेशन पूछ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव तो खैर कंफर्म पूछेगा ही मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शॉर्टकी दोष किसमें पाया जाता है? बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी में स्कॉटकी दोष पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इनमें से सभी में स्कॉटकी दोष पाया जाता है। आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, स्कॉटकी दोष जो है सब में पाया जाएगा, इनमें से सभी में पाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन है। पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, यानी जो मरकरी रहता है, क्विक सिल्वर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, याद रखिएगा क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। पारा जो होता है इसका संकेत Hg होता है, परमाणु संख्या 80 होता है, इसका जो होता है सिनेवार HgS होता है। याद रखिएगा एक ही एस का है सिनेवार। तो कह रहा है पारा का जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो शून्य हो जाता है। कितना केल्विन पर? ठीक है, कितना केल्विन पर मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल राइट जवाब है आपका। आप एकदम, हम आपको देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपका जो है तैयारी है। ठीक है अनु, आपका बहुत अच्छा तैयारी है। इसी तरह से आप लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, एकदम आपका जो ड्रीम है पक्का एकदम पूरा होगा। तो सही जवाब है पारा का जो है 4 केल्विन पर रेसिस्टेंट जो है 0 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कितना केल्विन पर? 4 केल्विन पर। ठीक है, यानी कि जो है ये 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है सह संयोजक कोवैलेंट ठोस कौन सा है? कोवैलेंट ठोस बताना है कि इनमें से कौन है। रॉक सॉल्ट है, बर्फ है, ठीक है, कर्ज है, शुष्क बर्फ है। यानी शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल वाइन पीने में किया जाता है। ठीक है, ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये क्वार्टर्ज है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वार्टर्ज है, क्वार्टर्ज। ठीक है, क्वार्टर्ज। क्वार्टर्ज मतलब जो सिलिका जो रहता है उसी से बनता है। ठीक है, उसी को क्वार्टर्ज कहते हैं। क्वार्टर्ज है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है,
सहसंयोजक यानी कोवैलेंट ठोस जो है बिल्कुल सही जवाब आया है। इसका जो आंसर होगा वो कार्टज हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन, 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होती है किसमें? MgF2 में, CHCl में, KCl में या NaCl में? यहाँ पे आपका बच्चा NaCl है, आप याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा तो NaCl है, ठीक है, NaCl, ठीक है। 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है किसमें मेरे प्यारे बच्चों? तो CHCl में, ठीक है। CHCl इज द राइट आंसर, एकदम आपका सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ कुछ का ऑप्शन CD हो जा रहा है, तुक्का आप देखिए बच्चों ज्यादा नहीं मारिए, ठीक है, लिमिट में मारिए, अच्छा रहेगा। तुक्का खाली तुक्केबाजी चल रहा है, खाली तुक्केबाजी चल रहा है। CDBA, कुछ का आंसर बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन इसका जो है एकदम राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसी के साथ आपके लिए जो है 8 नंबर क्वेश्चन एकदम टॉपर क्वेश्चन है, इसको जो है आप TTI करिएगा, इस क्वेश्चन को आप TTI कीजिए, ये छप सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये छप सकता है। BCC, ठीक है, BCC में बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? BCC में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है जो आप सभी हमसे जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ खड़े होते हैं, जब आपके साथ कोई मुश्किल दौर में खड़ा होता है तो अच्छा लगता है मेरे प्यारे बच्चों। आप हमारे साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। आपका एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचा है, हम सोच रहे हैं, हम रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा एकदम लड़ जाए एग्जाम में, मेरा सारा बच्चा एकदम टॉपर हो जाए, हम यही चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हम रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप जो है मेरे मेहनत को सफल बनाएं और इस सेशन को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, एक एक ऑब्जेक्टिव को कॉपी में उतारें, 10 मिनट 15 मिनट टाइम दें, जो आपको पता रहे उसे स्किप करें, स्किप नहीं करें, एक बार रिवीजन कर लें, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके बाद फटाफट उसको जो शेष बचे आप बाकी बच जाए उसको आप फटाफट उतारते जाएं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 8वां नंबर का बिल्कुल सही जवाब आया है मोहित का, मोहित आपका आंसर बिल्कुल सही है, 8 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 8 का जो है 8 का ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? BCC के कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 8 याद रखिएगा BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम TTI है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम TTI है। आप याद कर लीजिए प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि। प्रथम कोटि का व्यंजक आप कर लीजिए, 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए TTI है आपके लिए, TTI प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, दूसरा है सेकेंड इनवर्स। चलिए कमेंट में आंसर आ भी गया है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। सी का है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, डी में है मोल इनवर्स लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। चलिए बहुत अच्छा जवाब मोहित, आपका अनुभव आपका भी बहुत अच्छा है, राशिद आपका भी ठीक है, सुस्मिता आपका भी कमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए बी का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सेकेंड इनवर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका देखिएगा बोर्ड पे आ चुका है। 10वां नंबर कह रहा है निम्न में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? एकदम इसको भी TTI कर लीजिए, ठीक है बच्चों, एकदम TTI कर लीजिए। हम एकदम आपके लिए सब एकदम एक से बढ़कर एक ऑब्जेक्टिव इस सेशन में लाए हैं, 50 ऑब्जेक्टिव। जो स्किप कर दिया इस वीडियो को समझ लीजिए वो एग्जाम में 10 से 12 ऑब्जेक्टिव मिस कर दिया, ठीक है। इस सेशन को आप मिस नहीं कर सकते हैं, ऐसा 3 से 4 सेशन में हम आपका पूरा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे जो एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हमारे इस सेशन से जुड़े रहें और जो भी नए हैं वो पक्का सब्सक्राइब कर लें मेरे प्यारे बच्चों,
ताकि आपको अगला वीडियो एकदम समय से समय रहते आपको मिल जाए। ये मिस नहीं करेंगे आप, इतना याद रखिए। मिस कर दिए तो समझ लीजिएगा आपका जो है 20 मार्क्स 15 मार्क्स का नुकसान होगा। चलिए, निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक स्थायी है? तो 10 का बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है आपका अनु। ठीक है, आपका बहुत ही अच्छा जवाब है क्रोमियम 3+ आयन। ठीक है, क्रोमियम 3+ आयन जो है वो क्या है, जल में सबसे ज्यादा स्थायी है मेरे प्यारे बच्चों, क्रोमियम 3+ आयन। आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का बी जो है राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 11वां नंबर पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपघटय का उदाहरण है। विद्युत अपघटय का उदाहरण है आपके सामने है। ठीक है, विद्युत अपघटय का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा है सोडियम एसीटेट, तीसरा है यूरिया, चौथा है बेंजीन। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट, बहुत देर आप स्पीड बनाइए, हम तो स्पीड बनाए हुए हैं, बस आपका हम सिर्फ वेट करते हैं। फटाक सा 1-2 कमेंट आएगा, हम फटाक सा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट, एकदम एकदम रुकना नहीं चाहते हैं हम, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ए, किसी का बी, क्या है बच्चों? एक जैसा जवाब दीजिए, सी डी, सारा ऑप्शन एक साथ आ रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा है। विद्युत अपघटय कौन सा होगा? सोडियम एसीटेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों हो वही होगा आपका, क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटय। सोडियम पॉजिटिव होता है, एसीटेट नेगेटिव होता है, इसीलिए विद्युत अपघटय का उदाहरण है। ठीक है, CH3COONA सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला है CH3COONA। ठीक है बच्चों, सोडियम एसीटेट पॉजिटिव निगेटिव, इसी कारण से ये विद्युत अपघटय जैसा कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12, शुद्ध जल की मोलरता क्या होता है? एकदम टीटीआई है, छपेगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम छपेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। एकदम शुद्ध जल की मोलरता क्या होता है? जैसे शुद्ध जल का पीएच मान अगर पूछेगा तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों 7 होता है, या प्राकृतिक में उदासीन होता है। ठीक है, शुद्ध जल का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको शुद्ध जल की मोलरता बताना है, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है 7 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं इसका पीएच मान 7 क्यों होता है, क्योंकि यह उदासीन होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह उदासीन होता है, इसलिए पीएच मान इसका 7 होता है। चलिए, इसका पीएच मान 7 होता है। और शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? आपका जवाब हमें चाहिए, शुद्ध जल की मोलरता। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, इसका ए जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। शुद्ध जल की मोलरता हो जाएगा 55.6 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसका प्रकृति उदासीन होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि जल का, शुद्ध जल का प्रकृति कैसा होता है? उदासीन होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी लिख लीजिएगा, विद्युत का कुचालक होता है शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 13 नंबर क्वेश्चन करिएगा टीटीआई। चलिए इसका सही आंसर आ भी गया है। ठीक है राजा कुमार, ठीक है, बहुत अच्छा आपका जवाब है। चलिए विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? ओम, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। बी है ओम, ओम है। ठीक है बच्चों, ये ओम लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ओम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ओम प्रति सेंटीमीटर, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, यही है। ठीक है, ओम आपको मिलेगा सेंटीमीटर -2, इस तरह से मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों, या प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी मिल सकता है। यहाँ पर लिखा रहेगा प्रति सेंटीमीटर, यहाँ प्लस रहेगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, यही लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा। 13 का बिल्कुल राइट जवाब है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब आया है। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दोनों इनवर्स में होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो है विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम
आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स प्रति सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दोनों जो है इनवर्स में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जहां इनवर्स नहीं रहेगा वहां बटा में दिया हुआ रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल अभिक्रिया बताना है, किसमें बच्चों? तो डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया को आपको बताना है। डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। फटाफट अब चलेंगे, इस सेशन को स्पीड करते हैं थोड़ा सा। चलिए 14 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। Zn प्लस U2 एरो Zn आ जाएगा Zn2 प्लस कॉपर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इज द राइट आंसर बी। डेनियल सेल में यही अभिक्रिया होता है। याद कर लीजिए अच्छे से इसको बच्चों, डेनियल सेल पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जो सेल जो है Zn, देख लीजिए यहाँ पे Zn एस क्या है, ZnAnSO4 नहीं, यहाँ Cu हो जाएगा या फिर Ag होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, Ag हो जाएगा, An नहीं होगा। AgSO4 CuSO4, Cu का विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट है। इसका कैथोड तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका कैथोड किस ओर होता है? इसका कैथोड जो होता है ये इस साइड वाला कैथोड कहलाता है और इस तरफ वाला एनोड कहलाता है। यानी हमारे जो है लेफ्ट साइड वाला कैथोड कहलाता है। यानी इस साइड देखिएगा बच्चों, इस साइड वाला कैथोड, इस साइड वाला कैथोड कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टीटीआई कर लीजिए, आपका कोई भी रिएक्शन दे देगा सेल अभिक्रिया, उसमें कैथोड और एनोड पूछेगा तो एनोड इधर हो जाता है। तो कैथोड में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? Cu। तो Cu इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ कैथोड और एनोड चेक करना था। एनोड जो होता है राइट साइड और कैथोड होता है लेफ्ट साइड। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए टीटीआई कर देते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ करके, बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, ये सेंटीमीटर, ये ओम इनवर्स है। ठीक है, ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, ओम सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है और ओम सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। 16 का सही जवाब जो है बिल्कुल सेल स्थिरांक जो होता है प्रति सेंटीमीटर होता है, यानी सेंटीमीटर इनवर्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल स्थिरांक की इकाई। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, कह रहा है 96,500 कूलम कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है कितना ग्राम तांबा? एकदम टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई है। आपको इसको एकदम अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, ये एकदम टीटीआई है। ठीक है, 96,500 कूलम कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना ग्राम तांबा मुक्त होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका बिल्कुल राइट जवाब है 31.76 ग्राम तांबा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 31.76 ग्राम तांबा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको लिख लेना है कॉपी में, एकदम इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इसका जो चालकता होता है वो घटता है। ठीक है बच्चों, किसमें? धातु में। ठीक है, धातु में चालकता घटता है। और अगर रहा अर्धचालक तो अर्धचालक में तापमान बढ़ाएंगे अर्धचालक में। अर्धचालक रहा तो अर्धचालक का भी क्वेश्चन पूछता है बहुत। ठीक है बच्चों, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन आदि है ना बच्चों। अर्धचालक का जब रहेगा तो इसका चालकता क्या होगा? चालकता अर्धचालक का बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा धातु का चालकता क्या होता है? घटता है तापमान बढ़ने पर, और अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बी इज द राइट आंसर 18वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन जो है एक जटिल यौगिक है। देख लीजिए, एक जटिल यौगिक है। इसमें पूछ रहा है कि Fe का प्रसंकरण कितना होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है Fe का प्रसंकरण कितना होगा। ठीक है,
चलिए फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जटिल यौगिक है, इसमें पूछ रहा है कि Fe का प्रसंकरण कितना होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है D2sP3। ठीक है बच्चों, P3 है, D2sP3 यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल राइट इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही बिल्कुल सही जवाब है सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इसको मार लीजिए टिक। ठीक है, इसका सी आंसर बहुत ही अच्छा। ठीक है, जटिल यौगिक का जो होता है प्रसंकरण निकालने का, इसको ऑर्बिटल में बांटते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद निकालते हैं इसका प्रसंकरण। चलिए इसी से इसका रंग भी पता लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 20वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई। ठीक है, एकदम टीटीआई है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 20वां नंबर क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत ही अच्छा। चलिए इसका जो है प्रथम कोटि टी हाफ का फॉर्मूला हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 0.693 बटा के। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप नहीं भूल सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इस पर एक मैथ रह सकता है। ठीक है, अर्धकाल आयु। ठीक है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटा के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी इसका जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम प्यारे बच्चों। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ये भी टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई कर लीजिए, टीटीआई करिए। शून्य कोटि प्रथम कोटि आपको करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों करके जाइए डिफिनेशन के साथ, और इसका पूरा जो है आप थ्योरी पढ़ के जाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बोल रहा है टी हाफ देखिएगा ये लिखा हुआ है टी हाफ समानुपाती ए पहला ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है टी हाफ प्रोपोर्शनल जो है 1 बटा ए। ठीक है, तीसरा में लिखा हुआ है टी हाफ प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, फिर चौथा में लिखा हुआ है टी हाफ प्रोपोर्शनल 1 बटा ए स्क्वायर। तो 21 का बिल्कुल कमेंट में आपका आंसर सही आ रहा है। 21 का जो बिल्कुल सही आंसर है ए है। ठीक है बच्चों, टी हाफ जो है किसके प्रोपोर्शनल के बराबर हो जाता है, ए के प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा एक बार फिर से। 22वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिक्रिया जो है कैसी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया बच्चों, तो H प्लस आयन देखिएगा आपका अभिक्रिया जो है H प्लस आयन और प्लस OH माइनस आयन। कैसी अभिक्रिया है, जब ये जल बनाता है तो। ठीक है, जब ये जल बना लेता है तो ये कैसी अभिक्रिया दिखा रहा है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन जब मिल करके कैसी, अति मंद, मंद या तीव्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि ये तीव्र अभिक्रिया है H प्लस आयन और OH माइनस आयन। ठीक है, अभिक्रिया जब करता है तो तीव्र गति से करके जल का निर्माण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 23वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई करिएगा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा आपको बढ़िया से इसको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए कमेंट कीजिए फटाक सा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है आप लोग का। इसी तरह से आप लोग जो है मेहनत कीजिए, मेहनत परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई महान व्यक्ति बोले हैं कि छोटा लक्ष्य जो रखना जो है अपराध है, बड़े लक्ष्य रखें। ठीक है, तो आप लोग भी बड़ा लक्ष्य रखिए, कम से कम आप लोग 460 470 नंबर लाने का लक्ष्य रखिए मेरे प्यारे बच्चों। हम तो यही कामना करते हैं, हम यही चाहते हैं कि आपका बहुत ज्यादा मार्क्स है। चलिए 23 नंबर का बिल्कुल राइट जवाब आ गया है। 23 का जो हो जाएगा सही आंसर 10 पे पावर -6 से 10 पे पावर -9 मीटर के बीच जो है कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। एकदम 100% राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, मांड विधि द्वारा कौन सा धातु शुद्ध किया जाता है, मांड विधि द्वारा। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम था मांड विधि से आपका जो है कौन सा धातु शुद्ध किया जाता है, इसका आपको आंसर देना है। मांड विधि द्वारा कौन सा धातु शुद्ध किया जाता है, पहला है टाइटेनियम, दूसरा है जिंक, तीसरा है निकेल, चौथा है लोहा।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, टाइटेनियम, जिंक, निकेल और लोहा। इन चारों में से आपको एक जवाब देना है। बच्चों हम आपको कुछ बातें और बताना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अगर इस बार आप एग्जाम दे रहे हैं ये 1 फरवरी से, तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपके लिए एकदम सेलेक्ट, आपको अदर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए मैथ का ला रहे हैं एकदम टॉप 10 टॉप 5, केमिस्ट्री का ला रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बायो का ला रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है और इंग्लिश पढ़ने का जरूरत है, बाकी ये 3 सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम एकदम आपको जो है इन तीनों सब्जेक्ट में एकदम ऐसा ऐसा क्वेश्चन ला रहे हैं हम आपके लिए रात दिन आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं। आप सिर्फ जो हम कंटेंट दे रहे हैं आपको, बस उसको करते जाइए, आपका 100% मार्क्स बढ़िया आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए 24 का मांड विधि से निकेल को शुद्ध किया जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई कर लीजिए इसको। मांड विधि से जो है किसको किया जाता है, किसको किया जाता है शुद्ध मेरे प्यारे बच्चों, तो निकेल को किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 25वां नंबर क्वेश्चन सामने है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में उत्प्रेरक का इस्तेमाल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको भी पता होगा। ये सब क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है हमें बताने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट देख करके बहुत खुशी होता है, क्योंकि आपका अधिकतर का, जितने भी बच्चे हैं अधिकतर का आंसर जो है सही सही आया है, ठीक है बच्चों, सही सही आया है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छा जवाब आ रहा है आपका, बहुत ही अच्छा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सही जवाब है। चलिए बिल्कुल राइट जवाब है आपका 25 का जो है बिल्कुल सही, निकेल ही हो जाएगा इसका भी आंसर मेरे प्यारे बच्चों। निकेल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निकेल जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, चलिएगा 26, जैव उर्वरक, ठीक है। जैव उर्वरक, जैव उर्वरक जो होता है, उत्प्रेरक होता है, वो क्या होता है बच्चों, एकदम टीटीआई है, ठीक है, टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम इंपॉर्टेंट है, टीटीआई, ठीक है बच्चों। जैव उत्प्रेरक क्या होता है, एक एंजाइम होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक अमीनो अम्ल होता है, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है, ठीक है बच्चों। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप जो है इसका सही सही आंसर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, 26 का जो है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। यह क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है, बिल्कुल राइट जवाब है। एकदम शानदार तरीके से आप जुड़े हुए हैं सेशन से, आप एकदम इस तरह से जुड़े रहेंगे तो आपका मार्क्स पक्का एकदम अच्छा आएगा। चलिए 27वें नंबर है, एकदम टीटीआई कर लीजिए, स्वर्ण संख्या, ठीक है, एकदम किसका सबसे कम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में, अंडे के एल्बुमिन में, गोंद में, स्ट्रॉच में, ठीक है। 27 का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका जिलेटिन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जिलेटिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है जिलेटिन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है, हाइड्रोफोबिक क्लोराइड कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। 28 में बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 28 का जो है 28 का आंसर आपको देना था, 28 का बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, सल्फर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप सल्फर के बारे में कुछ जान लीजिए। सल्फर जो है, सल्फर का अणु एसिड होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका अणु भी पूछ सकता है, ठीक है। सल्फर को गंधक भी बोला जाता है, ठीक है, गंधक भी बोला जाता है सल्फर को। सल्फर को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, गंधक भी बोला जाता है, इसका अणुसूत्र एसिड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं। रासायनिक अधिशोषण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कितने परतें होती हैं, 1, 2, सी में है बहुत सारी परतें या शून्य परतें, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। अगर याद है तो फिर बहुत ही अच्छा बात है,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अधिशोषण में एक परत होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, डीएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म भी याद रखना है डीएनए का, डीएनए। ठीक है बच्चों, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म याद रखिएगा। आरएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। बायोलॉजी वाले के लिए तो और ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मगर केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर जो है आपको लास्ट में पढ़ना है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच जो हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी होती है? तो जो है ये जो है 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 हाइड्रोजन बंध। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बंध से ये डीएनए जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, किससे किससे? एडेनिन और थाइमिन से। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पे है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 31वां नंबर आपका स्क्रीन पे है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 31वां नंबर, आप इसका जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाक सा जवाब दीजिए 31 का। ठीक है, 31 नंबर का आप जवाब दीजिए। आपका ये क्वेश्चन बहुत, विद्युत स्विच का निर्माण जो होता है किससे होता है? ग्लिप्टल से होता है, बेकेलाइट से होता है, पॉलीस्टाइराइन से होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से होता है। किससे होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब जो है आपको पता होगा क्या? स्विच एक प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। ठीक है, प्लास्टिक किससे बनते हैं? बेकेलाइट से बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो है सही आंसर जो है बेकेलाइट, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बेकेलाइट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, एकदम आपका जो है स्क्रीन पे 32वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। 32वां नंबर क्वेश्चन आपका है, पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। किसे सांद्रित किया जाता है पृथक्करण विधि से मेरे प्यारे बच्चों? कैलेमाइन को, हेमेटाइट को, कैल्थोपराइट को या बॉक्साइट को? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने है। आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है ए। ठीक है, बहुत अच्छा। बी, ए बी, ज्यादातर का ए बी आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 32 का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है जिनका जिनका बी है। हेमेटाइट को किसको किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? हेमेटाइट को। हेमेटाइट किसका है इसका मेरे प्यारे बच्चों? तो आयरन का है। ठीक है, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये सब जो है बेकेलाइट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन अपचयन विधि से किसे निष्कर्षित किया जाता है? इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। निष्कर्षण वाले चैप्टर से हम इसलिए क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किए हैं क्योंकि इस चैप्टर से आपको जो है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, तांबा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण, ये सब पूछ सकता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा लोहा, चौथा मैग्नीज। ठीक है बच्चों, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका आयरन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कार्बन अपचयन विधि से आयरन यानी लोहा को क्या किया जाता है? निष्कर्षित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 34वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 34वां नंबर क्वेश्चन है, आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है। आग जब लग जाता है तो उसे हम किससे बुझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आप जानते होंगे अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। उसमें हमारा जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड रहता है और रहता है मेरे प्यारे बच्चों प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा, ये सबका मिश्रण रहता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर खाने वाला सोडा का तो है नहीं फॉर्मूला, आपका पहला जो है CH3 है, दूसरा CS। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला ये रहा आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 34 का बी जो है एकदम बिल्कुल राइट है 100%। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नया टाइप का क्वेश्चन है, बैन आर्केल विधि से किसे शुद्ध किया जाता है? यानी बैन आर्केल जो थे, 2 साइंटिस्ट थे, दोनों मिल करके एक नियम निकाले, उनसे क्या किया जाता था? धातुओं को शुद्ध किया जाता था।
तो यही पूछ रहा है कि वैन आर्कल विधि से किसे शुद्ध किया जाता है, निकेल तथा लोहा को, गैलियम तथा टीन को, जर्मेनियम तथा टाइटेनियम को, या चांदी तथा सोना को। बिल्कुल बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है आपका, एकदम राइट जवाब है जर्मेनियम तथा टाइटेनियम को, बिल्कुल सही जवाब, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 36वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 36वां नंबर कह रहा है व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है, वीवीआई कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ढलमा लोहा और पिटवा लोहा में आप फंस रहे होंगे, काहे कि वही दो कमेंट जो है सटा हुआ है आपका। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 36 का बी, 36 का बी राइट आंसर है, ठीक है बच्चों, एकदम, हाँ कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर है। 36 का बी जो है पिटवा लोहा क्या है, व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा, ठीक है मेरे बच्चों, ढलवा नहीं पिटवा, फीट करके हम इसको सही कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप जो है पिटवा लोहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है XeF4 का आकार कैसा होता है, बहुत ही रेयर है, ठीक है, बहुत ही जो है ये रेयर में बनता है, ठीक है, XeF4, ठीक है बच्चों, आपको बताना है इसका आकार, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आकार जो होता है कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, चतुष्फलकीय होता है। 37 का नहीं, चतुष्फलकीय नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। 37 का XeF4 का आकार होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चतुष्फलकीय नहीं होता है, ना पिरामिडल होता है, आप याद रखिएगा, ना तो लीनियर होता है आपका सही जवाब है स्क्वायर प्लेनर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण क्या है, आपको बताना है। 38 का जो है sp2 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 38 का जो है दू, एकदम सही कमेंट आ रहा है, 38 का दू इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, sp2 या sp2 आप बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अक्रिय गैसों के बाहरी कोश का विन्यास क्या है, एकदम टीटीआई है, आपको अक्रिय गैस का नाम याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको नाम याद रखना है हीलियम, ठीक है, हीलियम, ऑर्गन, जेनन, क्रिप्टन, ठीक है, रेडॉन, जेनन, ठीक है, याद रखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, एकदम याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है, अगर भूलें तो सोच लीजिएगा। ये सारे का सारे इसको छोड़ करके, इसमें 2 रहता है बाहर में, बाकी सब का बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है मेरे प्यारे बच्चों, सबके बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा हुआ रहता है, इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा का विन्यास क्या होगा। देखिए 8 किसमें पूरा रहा है मेरे बच्चों, किसी में 8 पूरा हो रहा है, देखिए तो जोड़ करके NH2 NaP6, तो 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 39 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, डी इज द राइट आंसर 110%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक क्षमता का कर्म क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑक्सीकारक क्षमता किसका सबसे अधिक है, उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद घटते क्रम में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। 40 नंबर का ए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, और सबसे आखिर में आता है आयोडीन, याद रखिएगा। 40 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम टॉप 10 जो है लास्ट का फिर से चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपका ये क्लास जो है महा एपिसोड चल रहा है 50 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, इतना लंबा क्लास हम कभी नहीं लिए हैं 50 ऑब्जेक्टिव का मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप बने रहें, पानी पी पी कर बने रहें, जिस प्रकार हम पी पी करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम आपका झपकी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों 41वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, 41वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम आपके स्क्रीन पे है, देखिए और फटाक सा जवाब दीजिए, फटाक सा जवाब दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
आर्थोफास्फोरिक अम्ल गर्म होने पर क्या देगा? आर्थोफास्फोरिक अम्ल को जब हम गर्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो हमें क्या देगा, क्या बनाएगा? आपका पहला ऑप्शन में है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सेकेंड ऑप्शन में है नाइट्रोजन प्लस HCl, थर्ड ऑप्शन में है N2 प्लस NH4Cl और फोर्थ ऑप्शन में है N2 प्लस NCl3। आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का तैयारी जो है बहुत अच्छा है, बहुत इसी से पता लग रहा है, ऑप्शन देख देख करके हमें पता लग जा रहा है कि आप जो है आपका जो तैयारी है बहुत ही प्यारा है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप जो है तैयारी करते रहिए, हम यही कामना करते हैं। चलिए 41 का बिल्कुल सही आंसर एकदम दिए हैं आप जो हैं, आप बिल्कुल कमेंट में जो दे रहे हैं सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड दोनों बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड दोनों बनेगा, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए आर्थोफास्फोरिक अम्ल गर्म होने पर क्या देगा? नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड दोनों देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 42वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है जिंक सल्फाइड का रंग, एकदम टीटीआई करिए इसको, एकदम टीटीआई करिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप टीटीआई कर दीजिए। जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, काला होता है, भूरा होता है या लाल होता है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, श्वेत होता है, काला होता है, भूरा होता है या लाल होता है? आपको 42 का आंसर देना है। 42 का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए इज द राइट आंसर। व्हाइट होता है जिंक सल्फाइड का, ZnS का कलर जो होता है व्हाइट होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 43वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है 43वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला थोथा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। ठीक है, नीला थोथा, इसको हम नीला थोथा भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। कहीं अगर आपको दिखे नीला थोथा तो आप टेंशन और घबराना नहीं है, नीला थोथा। ठीक है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? नीला कशिश भी बोला जाता है और नीला थोथा भी कहा जाता है। नीला थोथा का जो होता है वो CuSO4 into 5H2O होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको याद रखिएगा, नीला थोथा। ठीक है, CuSO4 into 5H2O इसका राइट आंसर है नीला कशिश का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, 44वें नंबर क्वेश्चन पे फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम भी टीटीआई करेंगे। फिनॉल, ठीक है, फिनॉल C6H5OH। ठीक है बच्चों, फिनॉल जो है C6H5OH है, ये याद रखिएगा। उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देगा? ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको रंग वाले देखने को मिलेंगे, इसलिए हम रंग वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। हम आपके लिए एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़े हैं, हर चैप्टर से हम टच किए हैं, हर चैप्टर को टच किए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही टच किए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं। तो फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देगा मेरे प्यारे बच्चों? तो बैगनी रंग देगा। ठीक है, कैसा रंग देगा? बैगनी रंग देगा मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसा देगा? बैगनी रंग देगा। चलिए पर्पल कलर देगा, जो कलर से आप ये हेडिंग देख रहे हैं ये वाला, उसी कलर का देगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन एकदम हम टीटीआई करेंगे, इसे आप नोट डाउन भी कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन याद नहीं है आपको तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनॉल का 1% घोल कैसे काम करता है? प्रतिरोधी में, विसंक्रामक में, प्रति मलेरियल में या प्रति जैविक में? ठीक है, एंटीबायोटिक में या प्रतिरोधी में, विसंक्रामक में या प्रति मलेरियल में? मलेरिया। ठीक है, एंटी मलेरिया में किया जाता है या एंटीबॉडी में किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है विसंक्रामक में, जिसको हम डिटॉल भी कहते हैं। डिटॉल जैसे विसंक्रामक का कार्य करता है, उसी तरह से फिनॉल का 1% जो है वो विसंक्रामक का कार्य करेगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 45 का बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अंत का 5 क्वेश्चन बचा है और हम 5 क्वेश्चन आपका देखना चाहते हैं कितना तैयारी है। हम 5 क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट किए हैं, अगर पांचों में से आपका पांचों सही हो गया तो आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि आपका बायोलॉजी
केमिस्ट्री में 95 प्लस ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, या 90 प्लस ही आएगा, उससे कमेगा नहीं। अगर आप वो पांचों क्वेश्चन एकदम सही कर दिए तो चलिए रेडी हो जाइए और आप जो है ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक पांचों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए 46वें नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कह रहा है ईथर, ठीक है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु कैसा होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है, विस्थापित योग्य होता है, सक्रिय होता है, या तुलनात्मक रूप से अक्रिय होता है? मेरे प्यारे बच्चों, ईथर में जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है? पहला क्वेश्चन है आपको टॉपर बनाने वाला, तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, किसी 2-3 का सिर्फ राइट आंसर आए, बहुत अच्छा मेरे बच्चे। क्या होगा इसका आंसर? जो हो जाएगा सक्रिय हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सक्रिय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सक्रिय हो जाएगा ईथर में ऑक्सीजन परमाणु। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है डाई इथाइल ईथर को, ठीक है, डाई इथाइल ईथर को आपको फॉर्मूला डाई इथाइल ईथर का मालूम होना चाहिए। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, डाई इथाइल ईथर C2H5 O C2H5 OH भी होगा, ठीक है, डाई इथाइल ईथर C2H5 O C2H5, ये हो गया डाई इथाइल ईथर को किसके साथ गर्म करके तोड़ा जाता है? आपको इसका जवाब देना था। बहुत अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग का अधिकतर का सही आंसर आ रहा है, ठीक है, 47 का बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको गर्म करके तोड़ा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे अलग अलग कर दिया जाता है। चलिए 48वें नंबर क्वेश्चन में, 48वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि जो 4 यौगिक दिए हैं किस पर इलेक्ट्रोस्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है? यानी किस पर आक्रमण होगा, कौन सबसे ज्यादा फेमस है और कौन ज्यादा सबसे जो है आक्रमण सहने वाला है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फिनॉल। फिनॉल जो है, फिनॉल पे सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा, C6H5OH। ठीक है बच्चों, बेंजीन का हो जाएगा C6H6, क्लोरोबेंजीन का हो जाएगा C6H5Cl, ठीक है, टॉलुइन का हो जाएगा C6H5CH3। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। चलिए 48 क्वेश्चन हो चुका है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक रुकना नहीं चाहिए, तभी हम आपके लिए अगले सेशन को लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, आप लाइक तो कम से कम कर दिया कीजिए वीडियो जब वॉच करते हैं। तो 39वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन है अल्कोहल जो शराब के रूप में प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन का आंसर हम सभी से चाहते हैं। हाँ, एकदम फटाफट कमेंट कीजिए और राइट कमेंट कीजिए। इस बार जो शराब बनता है उसमें किस अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? किस अल्कोहल का, बताइएगा। नहीं, मेथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे तब तो बहुत ज्यादा उन्मत्ति होता है, यानी पागल हो जाएंगे पानी पीने के बाद। ठीक है, ये जो है इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का ही आयुर्वेदिक नेम एथेनॉल होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेकर आए थे। अगर इस सेशन को आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो फिर हम आपके लिए मेहनत नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप जो है इस सेशन का लाइक जो है रुकना नहीं चाहिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। हम बार बार बोल रहे हैं आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, आपके लिए ही हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम लगातार अभी जब ऐसा सेशन लाएंगे आपके लिए, ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव एकदम बुक से एकदम चुनिंदा एकदम टॉप ऑब्जेक्टिव आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। प्राकृतिक रबर रैखिक बहुलक है किसका? 2-मेथिल-ब्यूटा-1,3-डाइईन, 2-मेथिल-ब्यूटीन, 2-मेथिल-ब्यूटा-1,3-डाइईन, या उपयुक्त में सभी। ठीक है, उपयुक्त में सभी मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा होगा? 50 का राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम अधिकतर का सही है। ठीक है, 50 का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, 2-मेथिल-ब्यूटा-1,3-डाइईन। ठीक है, 2-मेथिल-ब्यूटा-1,3-डाइईन
इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आज का ये सेशन हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है। इतने प्यारे हैं कि आप लोग दिन रात पढ़ते रहते, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग कि हमें देख करके लग रहा है वाह कितना मेहनत हो रहा है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं आप लोग। बोलिए बच्चे इतने मत पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा मस्ती भी कर लिया कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो लिया कीजिए। चलिए प्राकृतिक ये हो चुका है 50 आज का आपका सेशन। कल हम फिर इसी टाइम आपको मिलेंगे, रोज मिलेंगे हम आपको इस टाइम, ठीक है। आप जो है रेडी रहिएगा, ठीक है, कॉपी कलम लेकर के। चलिए आज का जो है ये वीडियो यही समाप्त होता है। आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट, ठीक है बच्चों। चलिए।